नमस्कार, मैं दिव्या स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल यू ही योगा क्लासेस में। आज मैं आपको बताने वाली हूँ त्रिफला खाने के जबरदस्त फायदे, किस तरीके से खाना है, कितनी मात्रा में लेना है, त्रिफला बनाने की रीत क्या है, उन सभी के बारे में आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरुआत करती हूँ। त्रिफला को जो है आपको एकदम आसान रीत है, उसको किस तरीके से लेना है वो आप पहले जान लीजिए। त्रिफला को जो है आपको एकदम सुबह यानी कि खाली पेट, हमारा पेट साफ हो जाए उसके बाद हमें त्रिफला को लेना है और शाम को सोते वक्त भी उसके लेना है, यानी कि जब आप खाना खा लें उसके 1 घंटे के बाद आपको त्रिफला का सेवन करना है। ओके, चलिए अभी कितनी मात्रा में करना है वो भी आप जान लीजिए। त्रिफला को जो है आपको सुबह और शाम को सोते वक्त खाली पेट 1 चम्मच जितना लेना है और पानी में जो है उसको रात को भिगो कर रख देना है, फिर आप सुबह ले पाए। और यदि आपको रात को लेना है सोते वक्त खाने के 1 से 1.5 घंटे बाद, तो आपको सुबह जो है भिगो कर रख देना, फिर वापस आपको शाम को एकदम मिक्स करके फिर वापस पी जाना है थोड़े गुनगुने पानी में। इस तरीके से आपको रेगुलरली करना है। त्रिफला को जो है बनाने की विधि में जो है आपको लास्ट में बताऊंगी, लेकिन उसमें क्या क्या लेना है पहले आप वो जान लीजिए। हरड़े और बहेड़े, तीसरा आता है आंवला। तो उसका आंवले की इनकी कितनी क्वांटिटी में लेना है, कितनी मात्रा उसकी होनी चाहिए, वो सभी मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। और पहले हम जानेंगे त्रिफला के बड़े बड़े जबरदस्त फायदे। त्रिफला के जो है बहुत ही ज्यादा जबरदस्त फायदे हैं। इसके फायदे आपने कभी सुने भी नहीं होंगे, देखे भी नहीं होंगे, या फिर त्रिफला नाम जो है आप पहली बार सुन रहे होंगे। तो फायदे क्या है वो आपको जानना जो है बहुत ही ज्यादा जरूरी है। फायदों में हमारे बहुत ही ज्यादा मदद करता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारा जब शरीर स्वस्थ रहेगा तो ही हम मिलकत यानी कि जो हम पैसा, धन, दौलत जो भी इकट्ठा करना चाहते हैं, जब हमारा शरीर स्वस्थ होगा तब हमें ये सारी की चीजें हम एकदम इकट्ठा कर पाएंगे। ओके, तो अब हम जानेंगे इसके फायदे। फायदे तो इसके बहुत ही ज्यादा हैं और पूरे शरीर को फायदा देता है त्रिफला। तो सबसे बड़ा फायदा जो है वो है पेट को बहुत जल्द साफ रखता है और हमारी बॉडी को डिटॉक्स करने में मदद करता है। त्रिफला जो है जितना ज्यादा हमारे पेट को साफ करने में मदद करता है, उतना ही ज्यादा हमारे शरीर के अन्य अंगों को भी साफ रखने में मदद करता है। त्रिफला जो है हमारी आंखों की रोशनी में बढ़ाने में मदद करता है और हमारे ब्लड को शुद्ध रखता है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि त्रिफला में कौन कौन से चीजें पाई जाती है, किस किस की मात्रा उसमें ज्यादा होती है। त्रिफला में जो है फाइबर की मात्रा, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा और विटामिन सी की मात्रा जो है बहुत ही ज्यादा तेजी से उसमें देखने के लिए मिलती है। अभी तक जितने भी मैंने फायदे बताए हैं त्रिफला के, उससे आगे और भी मैं आपको इतने अच्छे फायदे बताने वाले हैं जिसके ऐसे फायदे आपने कभी सुने ही नहीं होंगे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज की जनरेशन में खान पीन जो है बहुत ही ज्यादा खराब है। हमें जो मर्जी आया हम वो सब कुछ खा लेते हैं, तीखा, तला हुआ, बहुत ही ज्यादा तेल वाला, कुछ भी हमें जो आया मन में वो हमने ठूस लिया और हमारे पेट को जो भूख लगी थी वो हमने हमारे पेट की भूख को हमने शांत किया। लेकिन हम ये कभी भी नहीं देखते हैं कि ये सब खाने से हमारी बॉडी को कितना ज्यादा नुकसान हो रहा है, कितनी ज्यादा हमारी बॉडी उसको मतलब कि पाचन शक्ति हमारी इतनी ज्यादा कमजोर होती है कि हम जो है हम जितना भी भारी खाना खाते हैं वो पचा नहीं पाता है। तो जितनी हमारी पाचन शक्ति हो उसके प्रमाण पे ही हमें उतना खाना खाना चाहिए। तो त्रिफला जो है हमारी जो लेडीज की स्किन है, जेंट्स की स्किन है, या फिर यंग जो बॉय है उनकी स्किन है, या फिर कॉलेज में लड़कियां पढ़ती हो, कॉलेज करती हो, उनकी स्किन जो है बहुत ही ज्यादा अभी के हम बात करें अभी की जनरेशन की, तो हमारे जो है उनकी स्किन में बहुत ही ज्यादा ऐसे मुहासे तिल जो होते हैं काले काले वो पड़ जाते हैं वो, और ऐसे बहुत ही ज्यादा हमारी स्किन जो होती है बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है, बहुत ज्यादा दाग धब्बे देखने के लिए मिलते हैं हमारी स्किन पे। उन सभी को मिटाने का काम करता है त्रिफला। और साथ ही साथ त्रिफला जो एक बहुत ही बड़ा काम करता है वो है हमारे पाचन तंत्र को बहुत ही ज्यादा मजबूत बनाता है। और जिन लोगों को भूख नहीं लगती है उनको भूख लगने में बहुत ही ज्यादा त्रिफला मदद करता है। या फिर जिन लोगों की भूख बहुत ही ज्यादा कम है, बहुत ही ज्यादा कम खाना खाते हैं, कम खाना खाने का रीजन एक ही है, यानी कि उन लोगों ने भी यानी कि सुबह 10 बजे के आसपास खाया तो उनको रात तक भूख नहीं लगती है। तो उसका कारण ये है कि उनका जो पाचन तंत्र है वो बहुत ही ज्यादा कमजोर है, वो खाना पचाने में एकदम सक्षम नहीं है, जिसके कारण उन लोगों को बहुत ही ज्यादा कम भूख लगती है और उनकी बॉडी में जो है विकास नहीं होता है, उनकी बॉडी इम्प्रूव नहीं हो पाती है, जिसके कारण वो लोग जो है कुपोषित का शिकार बनते हैं। तो हमारी बॉडी जो है कुपोषित का शिकार ना हो
तो उसके लिए हमें त्रिफला चूर्ण का उपयोग करना है। त्रिफला चूर्ण की विधि जो है मैं आपको लास्ट में, वीडियो के लास्ट में आपको बताने वाली हूँ। तो हमारी जो बॉडी है वो विकास क्यों नहीं कर पाती है? थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम हमारी होती है कि हम जो है एक्सरसाइज नहीं करते हैं, या फिर अच्छी मात्रा में हम खान पीन नहीं लेते हैं। हम कुछ भी जो मन में आया वो हम खा लेते हैं, हमारे पेट के अंदर जाने देते हैं। हमारी बड़ी आंत जो है वो इतनी डरती है कि यदि हमने कुछ तीखा या कुछ हमने ऐसा खा लिया, जो शरीर जो हमारे जो पाचन तंत्र है वो हमारा पचा नहीं पाएगा, जिसके कारण हमें अन्य और यानी कि बहुत सारी बीमारियां हमारे बॉडी के अंदर देखने के लिए मिलती है। हमारा जो पाचन तंत्र है जब वही हमारा अच्छे से नहीं रहेगा तो बहुत सारी बीमारियां जो हमारी बॉडी के अंदर देखने के लिए मिलेंगी। क्योंकि सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज की जो जनरेशन है वहाँ पर हमें खान पीन अच्छा ना होने के कारण गैस की समस्या, कब्ज की समस्या और ब्लोटिंग की समस्या, पेट का फूला, मतलब कि हमारा जो हम कुछ भी खाते हैं तो हमारा पेट जो होता है फूल जाता है। तो उसके समस्या का समाधान हम क्या करें? तो वो है त्रिफला चूर्ण का आप उपयोग करें। किस तरीके से उपयोग करना है वो मैंने आपको बता दिया है, और त्रिफला चूर्ण के बनाने की विधि आपको किस तरीके से करनी है, बनाना किस तरीके से है, कितने टाइम तक हम उसको बनाकर रख सकते हैं, उन सभी के बारे में आपको बताने वाली हूँ। त्रिफला चूर्ण जो है उसे हमें किस तरीके से बनाना है, तो अब हम जानेंगे उसकी विधि। त्रिफला चूर्ण को जो है आपको बनाने में 3 चीजों की मदद लेनी है, जो मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में मैंने आपको बताया है। एक तो हरड़े, एक है बहड़े, तीसरा है आंवला। तो इन सभी आंवला जो है आपको 150 ग्राम जितना आंवला लेना है, और 100 ग्राम जितना आपको हरड़े लेना है, और 60 ग्राम जितना आपको बहड़े लेना है। ये तीनों चीजों की इतनी मात्रा में आपको एक साथ, यानी कि उसको मिक्सर, मतलब जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई, ये तीनों की तीनों चीजें जो आपको किस तरीके से लेना है, सूखी हुई चीजें लेना। आंवला भी सूखा हुआ, और हरड़ सूखा हुआ, और बहड़े भी सूखा हुआ। इन सारी चीजों को सुखा कर, यानी कि आपके पास सूखी हुई चीजें ना मिले तो आपको जो है घर पर सारी की सारी चीजें लेके आ जानी है, और उसको इतना सुखा लेना है जब तक वो पाउडर बनने के लायक ना हो जाए। एकदम से सुखा देना है। इस तरीके से सुखा के फिर हमें जो है उसके जो अंदर का जो बीज निकलता है वो हमें एकदम निकाल के बाहर रख देना है, और ऊपर की जितनी भी सारी चीजें हो उन सबको हमें मिक्सर में एक साथ पीस लेना है। यानी कि आपको करना क्या है कि उसका चूर्ण बना लेना है। और मैंने आपको खाने की विधि तो मैंने आपको बताई दी है कि यदि आप सुबह खाना चाहते हो तो आप रात को भिगोकर 1 गिलास पानी में, यानी कि आधे गिलास पानी में, जितना आपको अच्छा लगे उतनी मात्रा में आपको जो है सुबह भिगोकर रख देना है। और फिर रात को आप खाना चाहते हैं तो फिर सुबह भिगोकर रख देना, और सुबह खाना चाहते हैं तो रात को आपको आधे गिलास में भिगोकर रख देना। फिर आपको थोड़ा सा हल्का सा गुनगुना पानी करना है, गुनगुने पानी के साथ आपको पी जाना है। इस तरीके से आपको हर त्रिफला चूर्ण का उपयोग करना है, इसी तरीके से आपको खाना है। और यदि आप शुरुआत में इसके आपसे 4 से 5 के दिन के अंदर आपको इसके जो है लाभ देखने के लिए मिलेंगे। और यदि आपको बहुत ही ज्यादा दिनों में कब्ज रहती है, यानी कि 2 से 3 दिन के अंदर हमारा पेट साफ नहीं होता है, तो त्रिफला चूर्ण जो है इन सभी बीमारियों को दूर करने में बहुत ही ज्यादा कारगर है। यदि आप त्रिफला चूर्ण का यदि पहले दिन ही आप इसका उपयोग करेंगे, यानी कि आपको रात को आपने भिगो दिया है और सुबह आप गुनगुने पानी में लेते हैं, तो उसके आधे घंटे के बाद ही आपका जो पेट है वो एकदम से साफ हो जाएगा, एकदम अच्छे तरीके से। जितना हो सके उतना हमारे पेट को नुकसान ना हो, हमारा पाचन तंत्र मजबूत रहे, उसी तरीके से हमें एकदम अच्छी चीजें हमारे पेट के अंदर डालनी है, जिससे कि हमारी मांसपेशियां भूखी ना रहे, हमारी बॉडी विकसित हो, हमारी बॉडी इंप्रूव करे और एकदम हम यंग दिखे। इस तरीके से हमारे खान पीन में और हमारी बॉडी का ध्यान रखना है। वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल न भूले। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।